बिहार में जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त देने वाली सरकार जो है वह इस पर विचार करने लगी है। यानी कि अब लाखों महिलाओं, लाखों जीविका दीदियों को अब सरकार के तरफ से दूसरी किस्त यानी कि 20-20 हजार रुपए नहीं मिलेंगे। बिहार में आपको मालूम है कि बिहार सरकार के द्वारा महिला रोजगार योजना के तहत जो है 10-10 हजार रुपए दिए गए थे ताकि महिलाएं रोजगार कर सके, अपना कुछ शुरुआत कर सके। ऐसे में अब लाखों महिलाएं हैं जो 20-20 हजार रुपए यानी दूसरी किस्त का इंतजार कर रही थी। हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि लाखों महिलाओं को अब दूसरी किस्त का जो फायदा या 20-20 हजार को जो इंतजार कर रही हैं उनको नहीं मिलेगा। उसके पीछे के क्या कारण है आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, आपको मालूम है कि चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार के द्वारा बिहार की महिलाओं के लिए जो है वो महिला रोजगार योजना के तहत 2-2 लाख रुपए खाते में देने की बात कही गई थी। इसी क्रम में जो है करीब 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में पहली किस्त यानी कि 10-10 हजार रुपए सरकार के द्वारा दिए जा चुके हैं और अब लाखों महिलाएं हैं जो दूसरी किस्त यानी 20-20 हजार रुपए का इंतजार कर रही हैं। और आपको मालूम है इसका पूरा प्रोसेस है कि पहली किस्त में 10 हजार, दूसरी किस्त में 20-20 हजार रुपए, वहीं तीसरी किस्त में 40-40 हजार रुपए, चौथी किस्त में जो है वो 60-60 हजार रुपए, ऐसे करके सहयोग तौर पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन सबके बीच में एक कंडीशन भी है। हर क्या करोड़ों महिलाओं जिनके खाते में सरकार ने 10-10 हजार शुरुआती तौर पर दिए, क्या उन महिलाओं के खाते में भी 20-20 हजार दिए जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सरकार के द्वारा ये एक तरह से लोन दिया गया था कि महिलाएं इसमें जो पैसे सरकार के द्वारा दिए जाएंगे उससे आत्मनिर्भर बनेंगी, कुछ व्यवसाय शुरू करेंगी। लेकिन बिहार में लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पैसे तो लिए हैं लेकिन रोजगार शुरू नहीं किया है। अब सरकार के द्वारा जो है इसका निरीक्षण किया जा रहा है, इसका सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे के दौरान कई जिलों से ये चौंकाने वाली खबर आ रही है कि उन जिलों में जिन महिलाओं ने पैसे लिए थे उन महिलाओं ने रोजगार शुरू ही नहीं किया। आपको बता दें कि भोजपुर जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब महिला लाभार्थियों में संख्या 4,17,60 ये महिलाओं की संख्या थी जिन्हें सरकार के द्वारा 10-10 हजार रुपए दिए गए थे। लेकिन सरकार ने जब दूसरी किस्त के लिए सर्वे कराना शुरू किया, अधिकारियों ने सर्वे कराना शुरू किया, तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि भोजपुर जिले में जो है वो एक भी मतलब 4-5% छोड़ दें तो अधिक महिलाओं ने, लाखों महिलाओं ने जो है वो व्यवसाय ही शुरू नहीं किया है। यानी कि आपको जो महिलाएं पहली बार में 10-10 हजार रुपये ली हैं, दूसरी बार में उन्होंने रोजगार ही नहीं शुरू किया उन 10 हजार में, जिसमें अब जब अधिकारी जो जांच करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं कि किसने जो है वो बिजनेस शुरू किया है, तो वो खुद चौंक जा रहे हैं। भोजपुर जिला जीविका दीदी के पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जिले में पहली किस्त प्राप्त करने वाले अधिकांश महिला उद्यमी अभी अपना रोजगार भी शुरू नहीं किए हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में दूसरी किस्त के लिए करीब 24,000 महिला उद्यमी को मानक के अनुसार योग्य पाया गया है। यानी आप साफ समझिए कि महज एक जिले की ये बात है। भोजपुर जिला में करीब 4-4.5 लाख महिलाओं के खाते में सरकार ने 10-10 हजार रुपये दिए थे और ये 10-10 हजार रुपये इसलिए दिए गए थे कि वो रोजगार शुरू करें, लेकिन उन्होंने रोजगार शुरू नहीं किया। करीब 24,000 महिलाएं ही जो हैं वो दूसरी किस्त के लिए एलिजिबल पाई गई, यानी कि उनके खाते में 20-20 हजार रुपये आएंगे। बाकी तमाम महिलाएं जिन्होंने इसका शुरुआत नहीं किया उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो आपको बता दें कि अगर आपके पास सरकार ने 10-10 हजार रुपये दिए हैं और रोजगार करने के लिए दिए हैं, तो कई रोजगार महिलाओं ने अलग अलग शुरू किए। किसी ने बकरी पालन शुरू किया, किसी ने जो है अपने ही घर में
पापड़ अचार बनाने का काम शुरू कर दिया, किसी ने ठेला खोल लिया, किसी ने किराना दुकान खोल लिया, किसी ने सिलाई सेंटर चलाना शुरू कर दिया। तो अलग अलग करके कुछ पैसे कमाने का भी अपना साधन बना लिया। लेकिन जिन महिलाओं ने महज इसे वोट बैंक समझकर वोट के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये ले करके वोट दे दिए, अब वो बाकी के जो पैसे हैं 2 लाख रुपए में, बाकी जो पैसे उनके खाते में आ सकते थे सरकार के द्वारा, उससे वो भूल जाए, क्योंकि एक बार उनका नाम कट जाएगा, हट जाएगा, तो दोबारा से उनको पैसे अब नहीं मिलेंगे। वहीं पर ये आंकड़े जो है महज एक जिले के हैं, आप समझिए पूरे बिहार में इस तरीके से अगर आंकड़े आएंगे तो फिर करोड़ों रुपए पैसे देने के, करोड़ों लोगों को, महिलाओं को पैसा देने के बावजूद सरकार के पास जो सोच के साथ इसकी शुरुआत की गई थी वो ऐसा लगेगा जैसे वो पूरा ही नहीं हो पाया। फिलहाल करोड़ों महिलाएं में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में ये दूसरी किस्त नहीं आएगी। इस तरीके की खबरें भी आपको देंगे। फिलहाल बने रहें, देखते रहें बुलेटिन न्यूज़ टीवी।